दोस्तों, ये हमारी मोहब्बत की अधूरी दास्तान कहानी का 19वां एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वह देखिए, तभी आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। और इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है 300 लाइक का, तो प्लीज़ लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दे। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। जब सारांश ने बेसमेंट के दरवाजे को धक्का दिया और वह अंदर गया तो वह उसे बड़े से कमरे को देखकर हैरान हो गया। इतना बड़ा और रोशनीदार कैमरा सिर्फ कंप्यूटर से भरा हुआ है। हर कंप्यूटर ऑन था और उसकी स्क्रीन पर कुछ कोड चल रहे थे। काव्या और प्रशांत वही बीच में रखी बड़ी सी टेबल के आसपास बैठे थे। तभी काव्या ने उसे देखा। अरे आओ हमारे साथ बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। सारांश हैरानी के भाव लिए आगे बढ़ता है। तभी वह जाकर एक चेयर पर बैठ गया। काव्या ने उसे एक फाइल दी। फिर उसने सारांश से कहा, मैं और प्रशांत एक पीवीसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं जो एक एंटीवायरस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन होगा। तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो तुम मुझसे पूछ लो, फिर मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दे दूंगी तो हमारा काम आज से ही शुरू हो जाएगा। सारांश अपने हाथ में लिए उसे फाइल को देखकर बहुत हैरान था। उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि काव्या को उसका ये साथ चाहिए था। वह चाहती थी कि वह उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और एक यही चीज थी जो सारांश को अच्छे से आई थी। फिर उसने काव्या से कहा, लेकिन काव्या, दुनिया में और भी मुझसे बेहतर प्रोग्रामर है, फिर भी तुमने मुझे ही क्यों चुना? मुझे नहीं लगता कि मैं यह अच्छे से कर पाऊंगा। काव्या, आई थिंक यह मुझे नहीं होगा। हड़बड़ाया हुआ सा सारांश काव्या से यह सारी बातें कह रहा था। काव्या को इतनी मेहनत लगी थी उसे ढूंढने में और काव्या उससे ये काम करवाना चाहती थी। काव्या ने उससे कुछ भी नहीं कहा। प्रशांत उसे मनाता हुआ कहता है, किंग कॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम के असली हकदार तो तुम ही हो और उस सॉफ्टवेयर से यह साबित हो जाता है कि तुम अपने काम के लिए कितने परफेक्ट हो। तो तुम अपने आप को किसी से काम मत समझो। जैसे ही प्रशांत ने उस सॉफ्टवेयर का नाम लिया, सारांश को बीती बातें याद आ गई। उसने प्रशांत से कहा, पर वह बहुत साल पहले की बात है। पिछले कुछ सालों से मैं कंप्यूटर दुनिया से बहुत दूर रहा हूँ। मैंने कुछ सालों से कंप्यूटर को देखा ही नहीं और ना उसे छुआ है। मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये काम हो पाएगा। सारांश काम करना तो चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर काव्या ने उससे कहा, मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें ढूंढा और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये काम कर लोगे। असली हुनर वह होता है जो समय के साथ खत्म नहीं होता। हाँ, शायद तुमसे अच्छे प्रोग्रामर होंगे दुनिया में, लेकिन मुझे वह चाहिए जिसमें आशीष गुप्ता के खिलाफ जाने की हिम्मत हो। वह बाकी किसी प्रोग्रामर में नहीं है जो तुम्हार में है। फिर सारांश ने हैरान होते हुए कहा, तो आप इस सिस्टम से किंग कॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम को हराना चाहते हैं? तभी काव्या ने तेज आवाज में कहा, हराना नहीं बल्कि खत्म करना चाहते हैं। इस बात से काव्या का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था। सारांश ने उसे समझाते हुए कहा, काव्या, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन जो किंग कॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम अभी मार्केट में है वह काफी अपग्रेड है। ये वह सिस्टम नहीं रहा जो मैंने बनाया था, और वैसे भी गुप्ता कंपनी ने मार्केट में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। आप समझो इस बात को। सारांश भी अपनी बात में गलत नहीं था। सारांश की बात भी बिल्कुल सही थी। अब गुप्ता कंपनी पहले जैसी इतनी मामूली नहीं रही। फिर काव्या ने उससे एक सवाल पूछा, तुम्हें पता दुनिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक पल में बन सकती है और एक पल में बिगड़ सकती है? बड़ी ही सरलता से सारांश ने कहा, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तुमने बिल्कुल सही कहा। एक नया प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में रातों रात हलचल मचा सकता है। इसलिए गुप्ता कंपनी की बदलती हुई इंडस्ट्री दुनिया में कोई मायने नहीं रखती यार। आज है कल नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा नहीं है कि हम उन्हें हरा नहीं सकते हैं। बात में दम था। इस बात से सारांश से भी सहमत है। वह जानता था कि शायद इस इंडस्ट्री में इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इस डेवलपमेंट इंडस्ट्री का रेट धीरे धीरे गिरता जा
रहा है और मुझे नहीं लगता कि हम गुप्ता कंपनी को इतना जल्दी खत्म कर सकते हैं। काव्या, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, सारांश ने अपनी बात समझाते हुए कहा। तभी काव्या ने कहा 5 दिन, सिर्फ 5 दिन? क्या सिर्फ 5 दिन? सारांश हैरान था इस बात से। प्रशांत अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया और उसने कहा, दीदी हम 5 दिन में इन्हें खत्म कर देंगे। सारांश इस वक्त शौक से हिल चुका था। वह काव्या को ऐसे देखने लगा जैसे किसी एलियन को देख रहा हो। उसे काव्या की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन 5 दिन में ये कैसे मुमकिन होगा? उसे ऐसा लग रहा था कि वह दोनों उसके साथ मजाक कर रहे हो। काव्या, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम भी है? हम सिर्फ 3 लोग हैं। आप चाहते हो कि गुप्ता कंपनी को सिर्फ 5 दिन में खत्म कर दे? मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये हो ही नहीं सकता है। काव्या ने अपने हाथ टेबल पर रखते हुए उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मैं जानती हूं जो तुम कह रहे हो वह इतनी जल्दी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। हमें इसे मुमकिन बनाना ही होगा। हम इसे मुमकिन बनकर ही रहेंगे। सारांश उसकी बात को समझते भी कहता है, काव्या, आप प्रोग्रामिंग को जितना सरल समझ रही है वो उतनी सरल नहीं है। काव्या अगर उससे और बहस करती तो सारांश को लगता कि वह पागल हो गई है। हालांकि सारांश भी बचपन से ही कंप्यूटर जीनियस था। हालांकि इस प्रोग्रामिंग के जमाने में सारांश ने मास्टरी हासिल कर ली थी और उसने अकेले ही ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था। सारांश एक कंप्यूटर जीनियस था, फिर भी उसे किंगकॉक सिक्योरिटी सिस्टम बनाने में 6 महीने लग गए थे और उन्हें आशीष की कंपनी को खत्म करने के लिए 1 साल तो लग ही जाएगा। उन्हें आशीष की कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी और फिर वह काव्या की बात पर ऐसे कैसे विश्वास कर लेता कि गुप्ता कंपनी को खत्म करने में उसे सिर्फ 5 दिन ही लगेंगे। उसे इस बड़ी ही सिचुएशन में इस बात पर तो सिर्फ हंसी ही आ सकती थी। सिर्फ कोड सीखने में ही उन्हें सबसे ज्यादा वक्त चाहिए था। वह सिर्फ एक सपने जैसी सोच लग रही थी। ऐसा नहीं था कि सारांश उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर यह मिशन बिल्कुल भी नामुमकिन सा था। सारांश ने काव्या से कहा, काव्या, मुझे आप पर विश्वास है और हम इस टीम में सिर्फ 3 लोग हैं और हम 3 लोग इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर सकते हैं? सारांश को लगा था कि उसकी बातें सुनकर काव्या समझ जाएगी कि हम इस प्लान को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बदले में काव्या ने उससे कहा उसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये टीम सिर्फ एक औरत की है। तुम और मेरा भाई काम में सिर्फ मेरी मदद करोगे। सारांश का अब दिमाग खराब हो गया था। उसने काव्या पर चिल्लाते हुए कहा, काव्या, तुम क्या प्रोग्रामिंग जानती हो? आप बेवकूफों की तरह कुछ भी बोले जा रही हो। आप सिर्फ उन लोगों को 5 दिनों में खत्म करने के बारे में सोच रही हो और आपको पता है कोड बनाने में कितना समय लगता है, और जबकि जब आप अकेले ही कोड बनाना चाहती हो तब तो आपको और ज्यादा समय लगेगा। उसको बनाने में महीना लग जाते हैं। प्रोग्रामिंग किसी पार्क में घूमने जैसा नहीं है, इसलिए आप खुद को ज्यादा समझदार समझना बंद करेगी प्लीज। उसकी बात सुनकर प्रशांत जोर जोर से हंसने लगा। सारांश के उसे घूरने पर वह एकदम चुप हो गया। सारांश अभी बहुत सीरियस था। उसे नहीं पता था कि प्रशांत क्यों हंस रहा है। क्या इन दोनों भाई बहन के दिमाग में कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? ये बात सारांश के दिमाग में घूमने लगी। तभी काव्या ने प्रशांत को शांत करते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ। तभी काव्या सारांश की तरफ मुड़ी और उसने कहा, तुम्हें इस प्लान में कोई विश्वास है या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें जो भी असाइनमेंट दूं वो तुम्हें पूरा करना है। अपना काम खत्म करो और फिर मुझे ये लेक्चर 5 दिनों के बाद देना, लेकिन अभी नहीं। इतना सुनने के बाद सारांश क्या ही कहता। तभी प्रशांत ने उससे कहा, सारांश भाई, तुम मेरी बहन के साथ बात करने में समय व्यस्त मत करो। फिर सारांश ने सोचा कि ये दोनों भाई बहन जो कह रहे हैं
वह वही करेगा। चल बेटा सारांश जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारी हेल्प की है। सारांश के दिमाग में यही बात चल रही थी। सारांश को जिंदगी के सारे दावपेच पता थे और उन्हें उसे कैसे हैंडल करना है ये भी उसे अच्छे से पता है। सारांश की यही क्वालिटी काव्या को पसंद आई थी। सारांश उन दोनों पर हंस रहा था, लेकिन उसने काव्या से वह असाइनमेंट लिया और उससे वादा किया उसे जितना हो सकेगा वह उसकी उतनी हेल्प करेगा। उसने काव्या की बात को सीरियस लिया और अपना 100% उसके काम में दिया। काव्या के साथ एक ही दिन काम करने के बाद सारांश उसके प्रोग्रामिंग हुनर को देख चुका था। उसे धीरे धीरे काव्या समझ में आने लगी थी। काव्या की काबिलियत को देख सारांश हैरान था। सारांश काव्या को एकटक घूमने लगा। वह उसे एक राक्षस की तरह दिखाई दे रही थी। तभी प्रशांत उसके पास आया। क्यों भाई सारांश, मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी बहन का दिमाग नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। सारांश ने शक करते हुए प्रशांत से पूछा, प्रशांत ये सच में तुम्हारी बहन ही है ना? यह इंसान है या फिर कोई एलियन? विलियन तो नहीं है। तभी प्रशांत उसे डरता हुआ उसके कान में धीरे से बोला, एक्चुअली मुझे भी शक है कि मेरी बहन सच में इंसान है या नहीं। और फिर दोनों मिलकर हंसने लगे। फिर प्रशांत ने उससे कहा, वह मेरी बहन नहीं है। सारांश को भी अपुन के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। उसने कहा, वह तुम्हारी बहन कैसे नहीं है? फिर प्रशांत से कहता है, तुमने कभी पुनर्जन्म के बारे में सुना है? पुनर्जन्म मतलब काव्या का पुनर्जन्म हुआ है। फिर प्रशांत ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट भी करोगे तो मैं तुम्हें अपनी बहन की प्राइवेसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। फिर प्रशांत मुस्कुराता हुआ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुड़ गया और काव्या भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुड़ गई। फिर सारांश ने कंप्यूटर स्क्रीन से अपना सर उठाते हुए काव्या से कहा, हमारा सॉफ्टवेयर कब लॉन्च होगा? तो काव्या ने कहा, 1 हफ्ते बाद। फिर सारांश को समझ में आया कि 1 हफ्ते बाद तो देश का सबसे बड़ा हैकिंग कंपटीशन है और जिसका सॉफ्टवेयर सारे हैकिंग कंपटीशन में पास हो गया उसको वह देश में रिलीज करेंगे। तो ये दिन उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था और वह सॉफ्टवेयर ओबरॉय कंपनी में भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे उस सॉफ्टवेयर की कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी। देश के 70% लोग ओबरॉय कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अगर उस सॉफ्टवेयर को ओबरॉय कंपनी लेने को तैयार हो गई तो मानो उस कंपनी का तो फ्यूचर सेट हो जाएगा। गुप्ता कंपनी ने ओबरॉय कंपनी के साथ पार्टनरशिप डील फाइनल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी, जिसे हासिल करने के लिए गुप्ता कंपनी कुछ भी करने को तैयार थी। काव्या और उसकी टीम ने भी बहुत मेहनत की ओबरॉय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की नहीं, बल्कि गुप्ता कंपनी से वह सब कुछ छिन की पलक झपकते ही 1 हफ्ता निकल गया और फाइनली आज वह हैकिंग कंपटीशन था। उसी सुबह जब काव्या और उसकी टीम उस हैकिंग कंपटीशन के लिए निकलने ही वाले थे, तभी अचानक वहां कुछ पुलिस वाले आ गए और उन्होंने पूछा, क्या आप काव्या हैं? किसी ने आपके खिलाफ उन्हें बदनाम करने की रिपोर्ट लिखवाई है, तो प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलिए। जोरदार आवाज में पुलिस वाले ने ये तो कह दिया। प्रशांत ने अपनी नमी आंखों से उनको घूरा और फिर उनसे कहा, बदनाम? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। काव्या ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके पापा की मृत्यु के पीछे बबीता और उसकी बेटी आरती का हाथ है। यह इल्जाम काव्या ने ओबरॉय फैमिली की पार्टी में भी उन लोगों पर लगाया था। इस बेमतलब के इल्जाम के पीछे गुप्ता परिवार का नाम खराब हो रहा है, इसीलिए उन्होंने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। अगर काव्या उनके खिलाफ कोई भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाए तो उन्हें बचने के लिए बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी और इस बेमतलब के इल्जाम के लिए हो सकता है उन्हें जेल भी जाना पड़े। पुलिस ने यह बात काव्या से कही। काव्या उनके बात के तरीके से समझ गई कि इन
लोगों पर कोई आगे से प्रेशर डाल रहा है और इस प्रेशर के चक्कर में ये लोग काव्या को जेल ले जाने के लिए आए हैं। काव्या ने उन पर जोर से हंसते हुए कहा, अब आरती और उसकी गैंग को इतनी घटिया प्लानिंग करनी पड़ी मेरे खिलाफ। हालांकि काव्या को उन लोगों को उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का मौका भी नहीं देना चाहिए था। अब पार्टी के बाद से ही गुप्ता कंपनी को बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा था। इस कंपनी के कस्टमर को अपने बॉस के कैरेक्टर पर शक होने लगा था, क्योंकि उसे पार्टी में बड़े बड़े नामी लोग आए हुए थे और उन्होंने आरती और आशीष का ये ड्रामा पूरी तरह से देख लिया था। तो ऐसे में शक होना तो लाजिमी भी था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि आशीष गुप्ता इतना गिर जाएगा और इतनी गंदी हरकत कर बैठेगा। उसे नहीं पता था कि काव्या हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है और इस दिन गुप्ता कंपनी और ओबरॉय कंपनी की पार्टनरशिप डील होने वाली थी। तो इसीलिए आशीष ने ये केस काव्या पर जानबूझकर किया था। इसके दो कारण थे। पहला, वह डर गए थे कि काव्या उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत न जाए, और दूसरा ये कारण था कि उनकी ओबरॉय कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो जाए और काव्या से बदला भी ले लिया जाए, और फिर पार्टनरशिप होने के बाद वह उस पर कैसे करते, तो ऐसा लगता शायद वह उसे अपनी रेपुटेशन के कारण उसे परेशान कर रहे हो। इसीलिए उन्हें लगा कि यह एक सही मौका है। सच कहे तो काव्या को उनके इस केस ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो और इससे भी बुरे की उम्मीद की थी। उसके पास इसके इल्जाम से बचने के सबूत भी थे। हालांकि अभी वह सब दिखाना बहुत जल्दी हो जाता है, पर क्या कर सकते थे। उन सब तो से बबीता को ही नहीं, बल्कि आरती और आशीष को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ऐसा कोई और दिन होता तो वह उन लोगों को सबक सिखाने की कोई और कोशिश जरूर करती। उसे आज हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना था, तो वह आज ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है। अब प्रशांत का दिमाग भी खराब हो गया था। उसने पुलिस वालों पर चिल्लाते हुए कहा, ये सब झूठ है। मेरी बहन ने उन लोगों पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। उसने जो कुछ भी कहा सब सही कहा है। काव्या ने प्रशांत को चुप कराते हुए कहा, प्रशांत तुम सारांश के साथ जाकर कंपटीशन में हिस्सा लो। मैं इन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। प्रशांत उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलने लगा, दीदी आप उनके साथ नहीं जा सकते। हम आपके बिना यह नहीं कर पाएंगे। आप समझो, आपका यहाँ होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है दीदी। प्रशांत जानता था कि काव्या के जीनियस दिमाग के बिना वह अधूरे हैं। उसे लग रहा था कि काव्या के बिना वह इस कंपटीशन को नहीं जीत पाएंगे। पॉइंट तो ये था, अगर वह यह मौका खो देते तो गुप्ता कंपनी को खत्म करने का चांस दोबारा उन्हें कभी नहीं मिलता। सारांश को भी यह बात समझ आ रही थी। उसने घबराते हुए काव्या से कहा, काव्या तुम्हें इन सब से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। तुम ऐसे पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना हम वह हैकिंग कंपटीशन नहीं जीत सकते। प्रशांत ने उस पुलिस वाले को बनाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, सर मेरी बहन ने उन लोगों पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। क्या हम ये सब कल नहीं कर सकते क्या? आज हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक बात नहीं सुनी। नहीं मिस काव्या को हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आज और अभी चलना होगा। काव्या ने प्रशांत को समझाते हुए कहा, प्रशांत तुम मेरी बात सुनो। तुम सारांश के साथ जाओ और कंपटीशन में हिस्सा लो। मैं इन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाती हूँ। नहीं दीदी आप नहीं जा सकती। नहीं प्रशांत मुझे जाना होगा। मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। इतना कहकर काव्या पुलिस वालों की जीप में बैठ गई। फिर पुलिस वालों की जीप वहां से निकल गई। प्रशांत ने जोर से अपनी लात अपनी गाड़ी के टायर पर मारी और कहने लगा, मैं उन घटिया लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी सारांश ने कहा, काव्या का केस इतना सीरियस नहीं है, हम उसकी बेल करवा सकते हैं। लेकिन सारांश तुमने देखा जिस तरह से वो पुलिस वाले आशीष गुप्ता की तरफदारी कर रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि आशीष गुप्ता ने उन्हें पैसे खिलाए हैं। वह मेरी बहन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। सारांश ने भी अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था जितना काव्या
आशीष गुप्ता से नफरत करती है। वह भी आशीष गुप्ता से उतनी ही नफरत करता है। उसे लग रहा था कि वह किसी काम का नहीं है। जिस इंसान ने उसकी जान बचाई है वह उसे इन हालातों से बाहर भी नहीं निकल सकता। फिर प्रशांत ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है हमें क्या करना है। और फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गया। और फिर उसने चिल्लाते हुए सारांश से कहा, सारांश जल्दी गाड़ी में आकर बैठो। सारांश उसका इतना बदल हुआ रवैया देखकर हैरान हो गया। इसके आगे का जानेंगे हम इस कहानी के अगले एपिसोड में। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।